Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya, and we are having today the class and the adverb class. So the adverb class, the full name of adverb class is subordinate adverb class. Subordinate noun class, subordinate adjective class we have already learned in the previous lectures. तो आज हम आपको बताते हैं द एडवर्ब क्लास, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। सबऑर्डिनेट इसको इसलिए कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लासेस होते, सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। ये प्रिंसिपल क्लास के से रिलेटेड होते हैं। ये प्रिंसिपल क्लास होता है उसको उससे रिलेटेड होते हैं, तो इसको इसलिए सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो एडवर्ब क्लास जैसे हमने बताया था कि नाउन क्लास वही काम करता है कि जो नाउन एक साधारण वाक्य में काम करता है, इसी तरह से एडजेक्टिव भी वही काम करता है जो एक साधारण वाक्य में एडजेक्टिव करता है। इसी तरह से एडवर्ब क्लास भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसी तरह से काम करता है जैसे कि एक एडवर्ब काम करता है। तो एडवर्ब के बारे में हमने आपको बताया एडवर्ब किसे कहते हैं, तो एडवर्ब के बारे में बताया था कि एडवर्ब जो है ये विशेषता बताता है, इस क्वालिफाइंग। तो ये किसकी विशेषता मॉडिफाई करता है ये, तो सब प्राइमरली ये वर्ब की विशेषता बताता है, और इसके बाद वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और फिर एडवर्ब की विशेषता बताता है, और फिर पूरे सेंटेंस को भी ये मॉडिफाई करता है। तो हम इसमें देखते हैं और एडवर्ब जो है वो जो चीज़ बताता है वो समय है और स्थान है, फिर कारण बताता है, फिर इसके बाद कंट्रास्ट बताता है, फिर इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो एडवर्ब क्लास जो बताता है वो टाइम बताता है, प्लेस बताता है, और काज बताता है, रिजल्ट बताता है, और कंट्रास्ट बताता है। तो एक एक करके हम देखें कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लास जो है वो समय बताता है। तो समय में बहुत से इसके जो है ये व्हेन, व्हाइल, ये सब। तो समय बताने के लिए व्हेन कंजंक्शन है, व्हाइल ऐसे करके ये जो है इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सब यही है कि जैसे सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, व्हेन सी हर्ड द न्यूज़। ये पास्ट इंडेफिनिट है, दो क्लास है, एक तो सी वेप्ट और इसके बाद है व्हेन सी हर्ड द न्यूज़। तो ये जो है प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, और ये जो है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास हो गया, ये एडवर्ब क्लास। और ये क्या बताता है, समय बताता है, कब, जब वो समाचार सुने, तो कोई समाचार, दुखद समाचार सुनी होगी तो वो रोने लगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो रखा जाता है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज़। तो और इसके जैसे मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, मेक हे,
मेक हे व्हाइल द सन शाइन, जब सूर्य चमकता है तो आप ये मेक हे व्हाइल द सन शाइन, व्हाइल द सन शाइन। Strike the iron when it is while it is hot. Strike the iron. Strike the iron while it is hot. ये समय बताता है कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर वार करो, और जब ये खुशी का दिन, सन साइंस का मतलब हो गया फिगरेटिवली इसको लेके, जब सूर्य चमके तभी आप जो है हे मेक हे मतलब खेती का है पुआ, तो तभी आप उसको काम कीजिए जब सूर्य चमकता है। तो ये भी सिंबॉलिक यूज़ किया जाता है, ये भी सिंबॉलिक किया जाता है। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी उसको उस पर वार कीजिए। तो इस काम के लिए तो इसमें भी उसी तरह से ये रिलेटिव क्लास होगा, और ये जो है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास ऑफ क्या बताएगा, ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। इसको लिखते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। इसको पूरा लिखा जाता है, सिर्फ ये नहीं, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, ऐसे आप इसको पूरा लिखो। अब टाइम के बाद प्लेस बताता है, एडवर्ब क्लास प्लेस बताता है। तो प्लेस के लिए कंजंक्शन वेयर होता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, कॉमन है। वेयर देयर इज ए will, there is will। उल्टा हो जाता है, where there is a way there is a will, where there is a will there is a way होता है, नहीं, where there is a will there is a way, जहाँ चाह वहाँ, where there is a will there is a will, जहाँ चाह वहाँ राह, where there is a will there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस तरह से और भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। वेयर द पाइपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलो, वेयर द पाइपर वेंट, एक कहानी है। वेयर द पाइपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलो। तो एक पाइपर होता है जो राजा से जो चूहा निकालने की करता, पाइप बजाता है तो सब चूहा जो है उसके पीछे पीछे और बच्चे भी जो है उसके पीछे पीछे। तो वेयर द पाइपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलो, तो वही कहानी है। तो इसमें बताता समय, सॉरी जगह बताता, प्लेस, ये प्लेस बताता। पहली में एक टाइम बताता था कि जहाँ आपकी चाह होगी वही आपको राह मिलेगी, जो आप चाहते हैं वही आपको, तो ये समय बताता है। जहाँ जहाँ पाइपर जाता है बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे आते हैं, ये भी स्थान बताता है। तो ये एडवर्ब क्लास प्लेस बताता है और टाइम बताता है, और इसके बाद पर्पस बताता है।
पर्पस, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, कोई काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है वो बताता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ये पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। तो आप जैसे वी स्टडी in that we study in that we may get good job, we may get good job, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिले। तो इन दैट भी पोजिशन काम करता है। वी वर्क that we work in that we should earn livelihood, we work that we should earn livelihood। तो we eat, हाँ इसको लिखते हैं we eat so that we may live, so that का भी प्रयोग करते हैं, we eat so that we may live, ताकि that in that so that इसका मतलब होता है ताकि हम जिंदा रह सकें, ताकि हम जो है नौकरी पा सकें, इसका ये होता है उद्देश्य जो है ताकि। इन दैट, इन ऑर्डर दैट भी होता है, इन ऑर्डर दैट वी स्टडी म्यूजिक in order that we can hold a concert मतलब होता है जहाँ प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसे तो आपको 3 चीज़ बताया हमने कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, आपको टाइम बताया, आपको प्लेस बताया। एडवर्ब क्लॉज टाइम बताता है, प्लेस बताता है, पर्पस बताता है, और क्या बताता है, और कारण बताता है, काज मतलब होता है क्यों हुआ कोई चीज, कारण। तो ऐसे ही डिड नॉट टर्न अप टुडे because he fell sick, वो बीमार पड़ गया इसलिए वो नहीं आ सका। तो ये जो है कारण बताता है, बिकॉज, पर्पस, कॉज। सिंस से भी होता है, सिंस you say so, since you say so, because मतलब क्यों, since you say so, चूंकि आप ऐसा कर रहे हो, since you say so, चूंकि आप ऐसा कर रहे हो, I should believe you, I should believe you, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो इसलिए मुझे इसमें विश्वास
विश्वास करना चाहिए। तो सिंस का मतलब होता है चूंकि, तो बिकॉज सिंस इसमें जो लगाया जाता है, बिकॉज सिंस, एज भी लिख सकते हैं, एज ही ग्रू ओल्ड, as he grew old, he remains certain, he remains certain, he remains certain, he remains certain, he remains certain। तो अब आप इसमें हमने देखा कि एडवर्ब क्लास जो समय बतलाता है, स्थान बतलाता है, उद्देश्य बतलाता है और कारण बतलाता है। काज मतलब होता है कारण बतलाता है। हाँ, हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लास जो है कंट्रास्ट बतलाता है। कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है? विरोध। एडवर्ब क्लास जो है कंट्रास्ट बतलाता है। जैसे although he is 90, he could read, although he is 90 he can read, without glasses, without glasses। यद्यपि वो 90 साल के हैं फिर भी वो बिना चश्मा के पढ़ लेते हैं। तो कंट्रास्ट है, आल्दो जो है कंट्रास्ट कि 90 साल के हैं तो 90 साल में यूजुअली आदमी जो है उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और वो जो चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे वो इस तरह के व्यक्तित्व हैं कि वो उनको चश्मा नहीं लगाना पड़ता और वो देख सकते हैं बिना ग्लासेस के। इसमें विरोध है, ये 90 और जो है बिना चश्मा के पढ़ना, ये कंट्रास्ट दिखलाता है। इस तरह से बहुत से नॉट विथ स्टैंडिंग भी है इसमें कंट्रास्ट में। Though he is rich, he is kind. Though he is rich, he is kind. Though he is rich, he is kind. कामा से काम चल जाता है। कभी कभी आप एट लगा सकते हो लेकिन बट नहीं लगाओ इसमें। Though he is rich, he is kind. यद्यपि वो धनी है, वो प्यार है, ये सब का ये विरोध करता है। रिच और काइंड, रिच आर जनरली नॉट काइंड, दे आर इनडिफरेंट इनसेंसिटिव पीपल, लेकिन वो काइंड है। तो इससे भी विरोध का नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग ये भी है। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस पे भी लगता है। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन हो गया, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन होता है। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना करना। जैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, द कार इज बिगर देन, दिस कार इज बिगर देन माई, दिस कार, ऐसे कर सकते कंपैरिजन। तो कंपैरिजन मतलब तुलना,
दिस कार इज बिगर than mine. This car is bigger than mine. ये कार मेरे कार से बड़ी है, तो तुलना this car is bigger than mine. You are taller than I. नहीं, me नहीं होता. You are taller than I. I young हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है. ये क्या लिखा है, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाता है. You are taller than I. You are taller than I am taller. ऐसे होता है. तो तुलना जो है इस तरह से, You are taller than I am taller. तो वहाँ कट जाता है. I के बाद मी गलत है, मी का प्रयोग नहीं कीजिएगा. कंडीशन, शर्त, शर्त बताता है. कंडीशन क्या कंडीशन बताता है? इफ यू study hard, you will succeed. अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे. स्टडी हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना. यू विल सक्सीड का मतलब आप सफल होगे. तो इस तरह से एक कंडीशन बताता है. इफ आई वेयर ए बर्ड आई शुड फ्लाई टू यू. नहीं, इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं पंछी होता, इफ आई वेयर ए बर्ड I should fly to you. तो अगर मैं पंछी होता, ऑन कंडीशन, इसमें कई कंजक्शन है. ऑन कंडीशन है, इफ है, और सपोज दैट भी करके है, ऐसे करके बहुत सा. तो आई होप कि हमने वी हैव डिस्कस ऑल. कंपेरिजन हो गया, रिजल्ट हो गया, कंडीशन हो गया, रीजन हो गया. हाँ, तो दिस इज ऑल दैट वी हैड फॉर एडवर्ब क्लास. एडवर्ब क्लास का पूरा नाम जो है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास है. इसको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास कहते हैं. और जैसे इसको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास. ये कोई टर्म है तो उसको इज्जत देना सीखिए. एडवर्ब क्लास, इसी तरह से नाउन क्लास, पूरा नाम है नाउन क्लास. और फिर एडजेक्टिव क्लास, ये पूरा नाम है. अच्छा लगता है देखने में, फुल नेम लिखने में अच्छा लगता है. आप सीखोगे, जैसे पूरा सेंटेंस में सीखो ये कौन सा चीज़ है, ये कौन सा चीज़ है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड विल बी मीटिंग यू टुमारो विथ अनदर चैप्टर. ओके, थैंक यू.